15 चैप्टर 15 तारक योग का अगला भाग सांभवी मुद्रा से। आप महसूस कर सकते हैं कि आपके अलावा कोई ब्रह्म नहीं है। इसकी प्रकृति पलकें 3 तरह की हो सकती हैं। अमा पूरी तरह से बंद, प्रतिपद थोड़ी बंद, पूर्णिमा पूरी तरह से खुली। अगर आप पूर्णिमा त्रिशादी से अपने मन को नाक की नोक पर फोकस करते हैं और इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको नाक के पीछे शुरू से 12 विरकादों के इलाके में दिखने वाले अंधेरे को देखना चाहिए। तब आप इसे अयोधिर कोला के रूप में देखेंगे। ये सच्चिदानंद ब्रह्म है और जिसका मन इसमें डूब जाता है वो सांभवी मुद्रा पाने वाला सद्गुरु बन जाता है। मंडल ब्रह्मणोपानिषद 2 आदम मेडिटेशन में ये ब्रह्म जैसे रूप दिखाई देंगे। तारामंडल, क्रिस्टल ग्लास, चांद का रूप। 3 जीभ की मदद से नाक की नोक को देखो और एक क्रिस्टल जैसी हलचल दिखाई देती है और अमृत बहता है और उस अमृत के बीच में चांद चमकता है। पैर पकड़कर तुम ऊपर चढ़ते हो और तुम चांद और सूरज की चमक देखते हो। तुम्हें श्रेयस मिलता है। तुम 2 नाड़ियों से चढ़ते हो और चांद का अमृत पीते हो। थिरुमुलाई नयानार। 4 जब नजर एक जगह पर टिकी हो तो मन को दूसरी जगहों पर स्थिर ध्यान में लगाना चाहिए। यही सबसे बड़ा रहस्य है। अनजाने में योग और शुद्ध ज्ञान होगा। ब्रह्म विद्यापनिषद 5 विनायक और इच्छा की देवी की स्तुति करने के बाद एक नर्म आसन पर सीधे और मजबूती से बैठे, पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके और अपनी नाक की नोक को देखें। फिर अपनी आंखों से अपनी भौहों के बीच से और चांद की छवि से बहने वाले अमृत को पिएं। उपनिषद की पंक्तियां। ध्यान से देखने से पैरासिम्पैथेटिक ऑक्यूलोमोटर स्टिम्युलेट होता है और पिट्यूशरी और एंडोरिन ऑर्गन अमृत प्रवाह एक तरह की हिप्निक निष्ठा पैदा करते हैं। 6 ऑलवैयार की पंक्तियां। दुनिया को रोशन करने वाली लौ को देखो और जानो कि ये शिव है। बिजली और लौ की तरह सिद्ध 2 मूलाधार में दौड़ो। उस रास्ते से तुम इसे एक शुद्ध क्रिस्टल, एक संगम दूध की तरह देखोगे। अगर तुम उस स्त्री जैसी चमक को देखते हो तो जान लो कि तुम्हें सिद्धि मिल गई है। अगर तुम लौ को शरीर के ऊपर हिलते हुए देखते हो तो तुम्हारा शरीर खुद एक चमकदार रोशनी बन जाएगा। अगर तुम इसे एक छोटे कीड़े की तरह देखते हो तो आत्मा पवित्र हो जाएगी। 7 ओलवैयार की पंक्तियों को आगे बढ़ाते हुए। अगर तुम अपने चारों ओर फैली रोशनी को देखते हो, वो रोशनी आत्मा को चमकदार बनाती है। जब तुम आग को असीम आकाश में फैलते हुए देखते हो तो तुम सर्वोच्च भगवान शिव बन जाते हो जो मुकुट पहने हुए हैं। बोधि वृक्ष। इस अवसर पर आइए 5वें चैप्टर में बताए गए विशाल सिद्ध प्रकाश के सब्जेक्टिव प्रकाश को देखें। अगर आप इसे स्थिर नजर से देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा आनंद मिलेगा। अगर आप अपने माथे के ऊपर पूरी चमक देखेंगे तो आपका शरीर खत्म नहीं होगा। अगर आप अपने शरीर के अंदर दिए की रोशनी भी देखेंगे तो वो ऐसी ही होगी। 8 श्री ज्ञानेश्वर का योग। अपनी आंखें बंद करके अपनी आंखों के अंदर नीले बिंदु का दर्शन करें। आपका सिद्ध जवान हो जाएगा। ये अनुभव पक्का है, आदि नारदा ने पार्वती से कहा। निवृत्तिनाथ ने अपनी दया से ज्ञानेश्वर को सिद्ध दे दिया। आपकी आंखें बंद होने पर आपकी आंखों के अंदर का काला नीला बिंदु ब्रह्म अयोति बन जाता है। कैलाशनाथ ने पार्वती से कहा। निवृत्तिनाथ ने ज्ञानदेव से कहा। आप शरीर में खालीपन कैसे देखते हैं? जरूर ब्रह्म नदी में आपको बिंदु के बीच में कालापन और कोमलता दिखती है। ट्रायंगल, चतुर्भुज, गोला, 34 फीट सब मिलकर बहुत बड़े हो जाते हैं। ज्ञानेश्वर ने यहाँ जो पहले 3 रूप बताए हैं उन्हें वैसे ही देखा जा सकता है जैसे 6ठे अध्याय में ऊर्ध्व आधारों के रूप देखे गए हैं। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों में रहने वाला ब्रह्म यहाँ पूर्ण महाकारण तक पहुँचता है। यही ज्ञानेश्वर और निवृत्तिनाथ की शिक्षा है। आपकी आंखों में जो आकाश दिखता है वो चैतन्य में खालीपन को घुमाता हुआ लगता है। इसे समझना बहुत मुश्किल है। मैंने रहस्य सुलझा लिया है। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। योगी इस ज्ञान के लिए भटकते हैं जो खालीपन को भरता है। श्री ज्ञानेश्वर की ये शिक्षाएं दाहिनी आंख में मौजूद शुक्राकाश से जुड़ी हैं, जैसा कि छांदोग्य उपनिषद में बताया गया है। ये पूजा के लिए एक दुर्लभ व्याख्या बन जाती है। वो आनंदमय हवादार चैतन्य मौजूद खालीपन को दवा की तरह हिला देता है और ऐसा करके ये अन्नमय सोसा में मस्तिष्क के रास्तों में दिखाई देने वाले खालीपन को बनाता है, सूक्ष्म हवादार बवंडर बनाता है और ब्रह्म चैतन्य के अनुभव को स्थिर करता है। इस संबंध में 70 सहस्र कमल में A.J. डेविस की व्याख्या यहाँ लागू की जा सकती है, जैसा कि 6ठे अध्याय 7वें पैराग्राफ में देखा गया है।
शुरुआत में 4 खालीपन है, पीछे महान खालीपन है, उनमें दृष्टा और दृश्य मिले हुए हैं। हालांकि वे शरीर में अलग अलग दिखाई देते हैं, वे एक सत वस्तु में विलीन हो जाते हैं। ध्यानम, ध्याता, ध्येयम तीनों सर्वोच्च सत्ता में विलीन हो जाते हैं। जिसने गुणों को नहीं समझा है और अपने शरीर का वर्णन नहीं किया है, वो अज्ञानता में गधे के पेट जितना मोटा है। जिसने 4 वर्णों, रूपों और शून्यता का वर्णन नहीं किया है, उसे सिद्धि नहीं मिलती है। पहले खालीपन को पहचानो, फिर सच सामने आएगा, ये पक्का है। पहला खालीपन चमकीला है, उसके बाद सफेदी है, उसके बाद तांबा है, बड़ा खालीपन नीला है। ये जानकर कि खालीपन पिघली हुई चमक की तरह सभी दुनियाओं को निगल जाता है, योगी खालीपन को जानने की शक्ति से अज्ञानता पर जीत हासिल करता है। इसी वजह से मैंने तुम्हें ब्रह्म की छड़ी दी है। सहस्रार के पॉइंट पर नाम के अक्षर घुल गए हैं और मैंने चमकते चैतन्य को पहचान लिया है, इसे अनुभव से पहचानो। 8 खालीपन की आलोचना करने के इस तरीके के बारे में भगवान कृष्ण उत्तर गीता में कहते हैं, चमक का खालीपन, मन का खालीपन, बुद्धि का खालीपन और इन सब से ऊपर बाकी सब चीजों का खालीपन। जो योगी यौगिक समाधि में इन्हें पहचान लेता है, वो मुक्त हो जाता है। इसलिए गुरु में दिखने वाले शून्यों का ध्यान स्थूल और सूक्ष्म ध्वनियों में तंत्रिका मार्गों को काटकर किया जा सकता है। इन शून्यों में योगी बदले में संवेदी संवेदनाओं और सामान्य मानसिक संरचनाओं को अस्वीकार कर देता है और पारलौकिक आनंद की महान शून्यता में विलीन हो जाता है। 9 A.J. डेविस सूक्ष्म दृष्टि से देखे गए प्रतियार योग में ऊपर के चक्रों के कनेक्शन को इस तरह बताते हैं। अगर हम सूक्ष्म